तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जब हम किसी डाइपोल को मतलब लास्ट क्लास में आप लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा था। तो आज हम एक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हमने ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपको दिखाई दे रही है इसमें हमने प्लेस किया। तो देखते हैं उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, यही टॉपिक हमें सेकंड चैप्टर में भी पढ़ना है, लेकिन वहाँ पर इसके लिए कुछ और टर्म पढ़नी है। यहाँ पर हमें इसके बारे में कुछ और पढ़ना है। यहाँ इसके बारे में पढ़ना है टॉर्क, कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर एक टॉर्क लगती है। कैसे, चलिए देखते हैं। देखिए, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किसी चार्ज की वजह से रही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा होगा और इस साइड कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज रहा होगा। यानी कि इस साइड कहीं काफ़ी बड़ा नेगेटिव चार्ज रहा है और इस साइड काफ़ी बड़ा पॉजिटिव चार्ज रहा, जिसकी वजह से इतनी काफ़ी बड़ी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। तो हमने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा। आपको पता ही है इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो इक्वल अमाउंट के चार्ज होते हैं जो कि अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट साइन के होते हैं। एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव होगा, बट दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। उनको सेपरेट किया गया है 2A सेपरेशन से। नाउ अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्जेस की वजह से आ रही है तो यहाँ कहीं बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव डाइपोल के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और उस पर इस चार्ज पर एक फोर्स लगेगी F इक्वल टू माइनस QE, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो माइनस QE, E यहाँ पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है जो मैंने माना है कि यूनिफॉर्म है पूरे में। ठीक है, ध्यान रहे हम जो अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमने ली है वो यूनिफॉर्म ली है। नाउ ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ये इधर वाले नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, और इस पर भी सेम फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, क्योंकि चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरे में सेम है। अब देखिए, इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब लग रहे हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगी। देखिए, इधर लग रहा है QE प्लस का, इधर लग रहा है QE माइनस का, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो यही मैंने यहाँ बताया हुआ है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्जेस आर, मैंने दोनों लिख दिए चार्जेस और उसके बाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है कि 0 होंगे। लेकिन क्योंकि दोनों फोर्सेस का जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये देखिए, ये इस लाइन के अलोंग लाई कर रहा है, ये इस लाइन के अलोंग। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर इधर भी फोर्स लग रहा हो, इधर भी फोर्स लग रहा हो। ठीक है, तो एक ही पॉइंट पर दोनों फोर्सेस नहीं लाई कर रहे हैं। जो लाइन ऑफ एक्शन है वो दोनों का अलग अलग है, जिसकी वजह से क्या होगा, एक रोटेटिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब भी कभी दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होते हैं और उनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग होता है तो वो दोनों मिलकर एक टॉर्क का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक रोटेटिंग इफेक्ट पैदा हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, टॉर्क। तो एक फोर्स हमारी ये रही, एक फोर्स हमारी ये रही, इनके बीच की सेपरेशन ये रही 2A। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा टॉर्क, रोटेटिंग इफेक्ट पैदा करेगा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस। कोई भी एक फोर्स ले लीजिए और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा रहेगा, यहाँ पर देखिए, ये OB परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा, क्योंकि देखिए एक फोर्स इधर जा रही है, एक फोर्स इधर जा रही है। तो दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो है नहीं, ये वाला है नहीं, ऑब्वियसली बात है कि ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड जा रही है और डाइपोल मोमेंट देखिए, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या जाएगा, डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल लेना है हमें थीटा। ध्यान रहे, डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या लिया हमने, थीटा। तो वही थीटा यहाँ पर यूज़ किया और यहाँ से हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और ये होता है हमारा हाइपोटेनस। ठीक है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, OB बाय AB बन जाएगा हमारा साइन थीटा। नाउ OB यहाँ से मिलेगा AB साइन थीटा। AB की लेंथ कितनी है, 2A इज़ द लेंथ ऑफ AB। तो ये आ जाएगा हमारा AB साइन थीटा। देन आप देख सकते हो AB की लेंथ 2A साइन थीटा हो गई। तो यहाँ से अब जब हमने टॉर्क फाइंड किया तो ये टॉर्क कितना आएगा, आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स, दोनों ही फोर्स का मैग्नीट्यूड QE है। तो दोनों फोर्स के में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड पुट कर लिया QE। देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा ये हो गया 2A साइन थीटा। देन 2A इंटू Q क्या बन जाएगा, P, एंड इट विल बिकम PE साइन थीटा, और सिंपली वी कैन राइट इट एज P क्रॉस E। क्लियर है, हमें पता है ना A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा।
तो P क्रॉस E यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। सो वी कैन सिंपली मेक इट एज P क्रॉस E। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ केसेस बनते हैं। यहाँ पर P क्रॉस E मतलब क्या है, समझ गए आप, PE साइन थीटा मतलब टॉर्क, और थीटा किस किस के बीच का एंगल है, डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और डाइपोल मोमेंट के बीच का एंगल है थीटा, ये ध्यान रखना आप लोग। चलिए अब कुछ केस बनते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए थीटा अगर 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री होने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी इस तरफ जा रही है और डाइपोल मोमेंट भी इसी तरफ है। जैसे ये डाइपोल है, इसको सीधा कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल सीधा कर देते हैं। अभी ये टिल्ट है, टिल्ट रहने की बजाय इसको सीधा कर देते हैं। तो सीधा करने से क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे। थीटा बन जाएगा हमारा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, तो कोई टॉर्क नहीं लगेगा। इसे बोलेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रखा है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रखा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया कंडीशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट केस अगर हम इसका देखते हैं तो ये देखिए, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाता है तो 180 डिग्री का मतलब समझ सकते हो आप कि डाइपोल मोमेंट जस्ट जो हमारा ओरिएंटेशन था उसको जस्ट उल्टा कर दीजिए। जैसा ओरिएंटेशन था, मतलब नेगेटिव चार्ज जो था वो पॉजिटिव की तरफ था, उसको हमने कर दिया नेगेटिव की तरफ, और पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ कर दिया। यानी ओरिएंटेशन जो पिछली 0 डिग्री में था उसको जस्ट उल्टा कर दिया। तो ये इस तरह से डाइपोल मोमेंट इस तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एंगल बन गया 180 डिग्री। तो यहाँ से साइन 180 की वैल्यू आपको पता है 0 होती है। अगेन टॉर्क 0, दोबारा से टॉर्क तो 0 रहेगा क्योंकि लाइन सेम आ गया ना, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम हो जाएगा, जिसकी वजह से टॉर्क भी क्या हो जाएगा, 0। इस कंडीशन को बोलेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट चार्जेस अनस्टेबल रहेंगे। क्यों रहेंगे अनस्टेबल? क्योंकि नेगेटिव की तरफ आ गया अट्रैक्ट और पॉजिटिव की तरफ, तो अट्रैक्ट तो नहीं हो पाएगा ना, वहाँ रिपल्शन हमेशा होती रहेगी। तो हमेशा रिपल्शन होने की वजह से वो अनस्टेबल कंडीशन रहेगी, बट इक्विलिब्रियम रहेगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क नहीं लगेगी। नाउ ऑफ द थीटा इज 180 डिग्री, मतलब वही जो हमारा डाइपोल ऐसे रखा हुआ था इसको हम बिल्कुल सीधा ऐसा कर देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो मैक्सिमम टॉर्क लगेगी। क्यों? क्योंकि थीटा 90 हो जाएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 विल बिकम PE, तो टाउ विल बिकम इक्वल टू PE। दिस इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो अब तक जो मैंने टॉपिक्स आपको पढ़ाए हैं उन्हीं पर बेस्ड आज मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हैं। वो न्यूमेरिकल्स कुछ इस तरह से हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, पॉज करके आप लोग आराम से नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर NCERT के भी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो अब तक मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं, इन पर बेस्ड ही ये न्यूमेरिकल्स हैं। आप चाहें तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं कि सर मेरा ये क्वेश्चन में इसमें डाउट है, तो मैं उसकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में, मतलब NCERT एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन में, या जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से किसी में भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिए कि सर इस क्वेश्चन में वाले में डाउट है, तो मैं आपको वो सॉल्व करके दे दूंगा। ओके दोस्तों, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है, तो उस वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा।